स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, और आप लोग भी हमारे साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। प्रॉब्लम कई तरीके से सॉल्व हो सकती है, जो भी ईजी मेथड हो सकता है वो आपके लिए लेके आए हैं, और इसी मेथड से आप लोग भी सॉल्व करिए। तो कैलकुलेटर, पेन और रजिस्टर, तीन चीज़ें लेके बैठिए और साथ में आप भी सॉल्व करिए। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। बीम कैसी है, हम लोग एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं बीम का। कुछ इस टाइप की एक बीम है, ऐसी एक बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब है कि बीम के दोनों एंड पे सपोर्ट है। ऐसी बीम जिसके दोनों एंड पे सपोर्ट होता है उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। तो अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर, इस बीम की जो लेंथ है ये कितना है, 4 मीटर है। आगे कह रहा है कैरीज अ पॉइंट लोड, इस पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। पॉइंट लोड कितना है, पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड है 20 किलो न्यूटन। एट द सेंटर, इस बीम के सेंटर पे 20 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड है। द बीम हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, जो बीम है इसका क्रॉस सेक्शन मतलब साइड व्यू, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर का क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है। लेकिन ये जो बीम है, इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है, कुछ इस टाइप से। आप लोगों ने देखा होगा बिल्डिंग्स बनती हैं, रेक्टेंगुलर बीम्स होती हैं उसमें, तो इस टाइप से इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, मतलब साइड व्यू, साइड व्यू। ठीक, बीम को मैंने यहाँ एक लाइन से ही रिप्रेजेंट कर रखा है, कुछ इस टाइप से ये बीम की लेंथ भी होगी। ये मैंने इसको एक लाइन से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये बीम है जिसकी लेंथ 4 मीटर है और बीम के सेंटर पे 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। आगे कह रहा है द बीम हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ विड्थ 80 mm। इस बीम की जो विड्थ है, इसकी विड्थ कितना दिया हुआ है, ये 20 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में। और बीम की डेप्थ यानी हाइट कह सकते हो, ऊपर से देखेंगे तो डेप्थ है, नीचे से देखेंगे तो हाइट है। ये हाइट दिया हुआ है हमें 160 mm। बीम की हाइट कितना दिया हुआ है, 160 mm। गिवन डायमेंशंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम। इस बीम में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा ये हमको पता करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग भी हमारे साथ सॉल्व करिएगा। तो देखिए लेंथ मीटर में है, लोड किलो न्यूटन में है और विड्थ और हाइट mm में है। तो पहले हमें सभी यूनिट, जो भी हमारी लेंथ की यूनिट है, सबको एक जैसा हमें बना लेना है। लेंथ मीटर में है तो इस mm को भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो अगर mm को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm होता है। तो 1 mm इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो 80 mm अपॉन 1000 हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 0.080 मीटर। इसी तरीके से हाइट या डेप्थ, इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो 0.160 मीटर ये आ जाएगा। ठीक, लोड किलो न्यूटन में है, इसको हम लोग अभी किलो न्यूटन में ही रखते हैं। आप चाहो तो इसे SI यूनिट न्यूटन में भी चेंज कर सकते हो, न्यूटन और मीटर के टर्म में भी लिख सकते हो, या मैं चेंज ही कर देता हूँ। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है कि इसको आप चेंज ही करो। इसको मैंने लिख दिया 20 × 10³ न्यूटन। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है। तो ये मीटर, ये भी मीटर, और लोड हमारा हो गया किसमें, न्यूटन में। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सिग्मा बी। आप लोगों को याद होगा एक फार्मूला, आपने प्रूव भी किया है, बेंडिंग स्ट्रेस मैंने बताया भी आपको, बेंडिंग इक्वेशन जहाँ पे प्रूव कराया है उसमें सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू m/i, ये फार्मूला आपको बताया है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम लोग इस बेंडिंग स्ट्रेस को फाइंड करेंगे। तो अगर यहाँ से हम बेंडिंग स्ट्रेस के फार्मूले की बात करें तो सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा m/i × y। ठीक है, इस फार्मूले को डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बीम में फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए y क्या होता है। हमारा रेक्टेंगुलर बीम है, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा इसके सेंटर से पास होता है। तो ये जो हमारा y आएगा ये कितना आता है, ये h/2 होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारा y मैक्स होता है ये h/2 होता है। और i
आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इस केस में हमारा जो आई होता है, आई का फार्मूला होता है BH³/12, BH³/12। ये फार्मूले हमें पता होने चाहिए, ठीक। अदरवाइज एक फार्मूला और होता है जो हम लोगों ने पढ़ा है मैक्सिमम बेंडिंग के केस में, सिग्मा बी इक्वल टू M/Z सेक्शन मॉडुलस से। एक फार्मूला और आपको बता दे रहा हूँ, एक होता है सिग्मा बी इक्वल टू M/Z, तो Z होता है BH²/6। तो इस फार्मूले को भी यूज करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें सेक्शन मॉडुलस दिया होता। नहीं दिया है तो हम इसे फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए इसी फार्मूले से हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करेंगे। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, क्योंकि M क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो M हमें पता होना चाहिए। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे अगर लोड लगता है, इसका अगर आप BMD बनाओगे तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है ये आता है M = WL/4। ये क्या होता है, WL/4 होता है। तो W कितना है इसमें W है हमारा 20 किलो न्यूटन। हम लोगों ने इसे न्यूटन में चेंज किया तो 20 × 10⁻3। लेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर और अपॉन 4 कर देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। हमारा मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आएगा ये आ रहा है 20 × 10⁻3 न्यूटन × मीटर। ये M आ गया, तो M हमें पता चल गया। Y और I दो चीज़ें और पता होना चाहिए। तो Y इक्वल टू होता है H/2। रेक्टेंगुलर के केस में हाइट कितनी है 0.160, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 0.160 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 8 जा 16 हो जाएगा। और कैलकुलेटर आप लोग भी यूज करिएगा। 0.160 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो ये आ गया 0.08। तो y आ गया हमारा 0.08, ठीक है। लेंथ हम लोगों ने मीटर में चेंज किया है तो y मैक्स हमारा 0.08 मीटर आ गया। तो हमें क्या पता चल गया, m पता चल गया, y पता चल गया। अब क्या पता करना है, i पता करना है। तो i का क्या फार्मूला होता है, देखिए i इक्वल टू फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो BH³/12। तो ये हो जाएगा हमारा, विड्थ कितना इसमें दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है 0.08 इंटू h है 0.16। ये देखिए 0.160 है तो इसको हम लोग 0.16 लिख सकते हैं और इसका क्यूब कर देना है और डिवाइड कर देना है 12 से। तो ये सब काम कैलकुलेटर करेगा, हम लोग केवल इसे टाइप करेंगे जैसे लिखा हुआ है। तो 0.08 इंटू 0.16⁻3 ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइडेड बाई 12। एक बार में अगर आपको करना है तो ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा। इसको 12 से डिवाइड कर दिया गया, इसको 12 से डिवाइड कर दिया इस पूरे टर्म को ब्रैकेट के बाद। तो हमारा जो आ रहा है ये आ रहा है 2.73। 066 है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, 73 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ये आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मीटर⁻4 हो जाएगा। b मीटर में है, h³ कर दिया तो मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर क्यूब करेंगे तो मीटर⁻4 आ गया। तो अब हमें सभी वैल्यूज़ पता चल गई हैं। अब हमको जो फाइंड करना है सिग्मा बी, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो सिग्मा बी का फार्मूला क्या होता है, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ था। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग के लिए। तो M/I इंटू वाई है, M/I इंटू वाई। तो सिग्मा बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा, M हम लोगों ने फाइंड किया सबसे पहले 20 इंटू 10⁻3, तो 20 इंटू 10⁻3 इंटू वाई कर देते हैं। तो y हमारा आया है 0.08 और डिवाइडेड बाई i कितना आया है 2.73 इंटू 10⁻⁻5। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं, एक ऊपर के ब्रैकेट में टाइप करते हैं 20 इंटू 10⁻3 इंटू 0.08 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई, दूसरे ब्रैकेट में टाइप करेंगे 2.73 इंटू 10⁻⁻5 ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया
20 बहुत लंबी वैल्यू आ रही, कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, मैं पूरा टाइप करता हूँ। देखिए ये जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 58, आप लोग भी कैलकुलेट करिएगा, 608058.61, ठीक। और यूनिट क्या हो जाएगी हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का, ये लोड हमारा किस में था, हम लोगों ने किलो न्यूटन को चेंज कर लिया था न्यूटन में, और लेंथ को चेंज किया था मीटर में। तो इसकी जो यूनिट आ रही है ये आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जरा देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा और छोटा करते हैं, वैल्यू बहुत बड़ी आ रही, न्यूटन को यूनिट चेंज करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 58.6 और इंटू 10 पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आप जानते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं, 10 पावर 6 लग गया तो मेगा पास्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा बी मैक्स इक्वल टू 58.6 मेगा पास्कल। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया जो हमसे पूछा गया था। तो एक बार फिर से ज़रा इसका रिव्यू लीजिए। देखिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक फार्मूला अगर हमें कुछ भी नहीं याद है तो बेंडिंग इक्वेशन हमें याद रखनी है, जो हमें बताता है सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई, और इसी में आगे प्रूफ भी कराया था इक्वल टू ई बाई आर, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम बेंडिंग फाइंड करने के लिए हमें इसी से हमारा काम हो जाएगा, सिग्मा अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई से। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, तो इसको एज अ फार्मूला याद रखिएगा। m इक्वल टू होता है WL/4, किसके केस में होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। तो यहाँ से हम लोगों ने m फाइंड कर लिया था 20 × 10 पावर 3, और दूसरा y होता है h/2, ये जो लेंथ होती है न्यूट्रल एक्सिस से दोनों तरफ, y मैक्स हमारा h/2 होता है रेक्टेंगुलर के केस में, तो यहाँ से y निकाल लिया। और I का फार्मूला होता है, I हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए होता है BH3/12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको ये पढ़ाया है, तो इसी फार्मूले से डायरेक्ट याद कर लिया। दूसरा फार्मूला आप क्या यूज कर सकते थे इसमें बेंडिंग स्ट्रेस का, सिग्मा बी इक्वल टू m/z। z क्या होता है, z आपका सेक्शन मॉडुलस होता है, और उसके लिए फार्मूला होता है BH²/6। देखिए ये फार्मूला जो z का है यहीं से आ जाता है, जब हम यहाँ पे y और i के बीच में रिलेशन देखते हैं, y अपॉन i है तो i अपॉन y करते हैं तो हमें z मिल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, m/z भी लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सेक्शन मॉडुलस दे देता तो आप इस फार्मूले से भी मैक्सिमम बेंडिंग निकाल सकते थे। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमें डेटा क्या गिवन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा, और आपको अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस सॉल्व कराने हैं, पूछने हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करिएगा, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ज़रूर कराऊँगा। उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।